बहुत दिनों के विरोध के बाद और काफी संघर्ष के बाद जनरल कैटेगरी को आखिर न्याय मिल गया है। सीजेआई सूर्यकांत के द्वारा लीड कर रहा बेंच आज यूजीसी के नए रेगुलेशंस पर स्टे लगा दिया है। क्या था पूरा मामला, आज हम लोग बात करेंगे। तो होता ऐसा है कि 2016 में और 2019 में 2 केसेस आते हैं, रोहित वेमुला और पायल तड़वी का, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट यूजीसी को बोलता है कि आप कुछ ऐसे सेफ्टी सेफगार्ड्स को बनाइए, मेजर्स को लाइए, जिससे कि ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो कॉलेजेस में हो रहे हैं उसको पूरी तरह से बंद किया जाए। अब यूजीसी उसको 13 जनवरी 2026 को नोटिफाई करता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूजीसी को कहा गया था कि आप कुछ ऐसे सेफगार्ड मेजर्स को लाइए जिससे कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उस पर पूरी तरह से रोक लगाया जा सके, उस पर पाबंदी लाया जा सके। लेकिन उसके द्वारा जो अभी नया रूल लाया गया है उसमें कुछ वर्गों को छोड़कर, मतलब एसटी, एससी और ओबीसी के लिए तो सेफगार्ड क्रिएट कर दिया गया है, लेकिन दूसरे पक्ष में जनरल कैटेगरी को डाल दिया गया है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। कैसे? उसमें लाया गया है कि भैया एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी सारे कॉलेजेस में, जिसमें कि अगर कोई जनरल का बच्चा किसी भी एसटी, एससी या ओबीसी के बच्चे को कुछ भी बोलता है जो उनको अपमानजनक लगता है या कास्ट बेस भी टिप्पणी करता है, तो और उसमें अगर वो उसका कंप्लेन कर देते हैं तो बिना इन्वेस्टिगेशन का उनके ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है। मतलब पहले जो काम एसटी-एससी एक्ट करता था, अब वही सेम काम कॉलेजेस में ये नया एक्ट यूजीसी का नया रूल करेगा। और इसके बाद क्या होता है, पूरे देश भर में पूरा विरोध होता है इसका। जनरल कैटेगरी के लोग जो हैं वो इसका पूरा विरोध करते हैं, जिसके बाद उस पर पीआईएल फाइल किया जाता है। पीआईएल फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। कल ही उन चीफ जस्टिस ने बताया था कि भाई आज हम लोग उस केस को डील करेंगे, आज हम लोग उस केस को सुनेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में केस सुना गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे लगाते हुए यूजीसी का 2012 का नियम को इंप्लीमेंट करती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अभी जो यूजीसी के द्वारा नया रूल्स लाया गया है उसके तहत ये कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी को डिवाइड करने वाला है और हम लोगों को पीछे की ओर खींच रहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि यह स्पष्ट नहीं है, कहीं भी इसमें प्रोविजंस को स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एडवाइस दिया है कि आप एक दोबारा से कमेटी फ्रेम करिए जिसमें इन रूल्स को प्रॉपर्ली स्पष्टीकरण के साथ इन रूल्स को लिखिए और स्पष्ट करके बताइए। और इसमें क्या था, एक और चीज यूजीसी में, कि अगर कोई बच्चा फॉल्स कंप्लेन भी करता है तो उसके ऊपर कोई पेनाल्टी नहीं था। मतलब कोई कितना भी इसका कंप्लेन कर सकता है। कोई अगर मान लीजिए कोई बेसिक चीज के लिए भी कोई जनरल का बच्चा कुछ बोल दिया एसटी, एससी या ओबीसी के बच्चे को, तो उस पर बिना किसी बात को सुने हुए सीधे कंप्लेन हो सकता था और वो बच्चा उसका फायदा उठा सकता था। एसटी, एससी, ओबीसी का बच्चा, उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर वो फॉल्स केस भी कर रहे हैं तो भी उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। अब उसी पे स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और ये कहा गया है कि अगला डेट जो भी है 19 मार्च का डेट दिया गया है कि अगला डेट पे हम लोग सुनेंगे और तब तक आप कमेटी बनाइए और इसका रिपोर्ट दीजिए, इसको और स्पष्ट करिए कि इनमें किन किन बातों को किस रूप से रखा गया है। ये जो सुप्रीम कोर्ट बोला था कि आपको कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए सेफगार्ड मेजर्स लाना है, यूजीसी जस्ट उसके विपरीत काम की थी। जो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई इसमें तो और सोसाइटी को डिवाइड किया जा रहा है, हम लोग आगे बढ़ने के बजाय और पीछे जा रहे हैं। इन रूल्स के तहत हम लोग और पीछे जाएंगे, हमारा सोसाइटी और पीछे जाएगा। इसलिए अब 19 मार्च तक का समय दिया गया है इसमें सरकार को कि वो कमेटी फ्रेम करे और इसको और स्पष्टीकरण के साथ रूल्स को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे, अपना पक्ष काउंटर फाइल करे।